बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू चल रही है। हमारी बहुत सी रवाई तफसीर है, हदीसी तफसीर जिसे तफसीर असरी कहा जाता है। उन तफासिर में सर फहरिस्त जनाब अल्लामा सैयद हाशिम बहरैनी की किताब तफसीर बुरहान है, अलबुरहान फ़ी तफसीर कुरान। इसी तरीके से दूसरी तफसीर नूरुस्सक़लैन है, अल्लामा जुमआ हुवैज़ी लुबनानी की। ये भी तफसीर बहुत ही मुफीद तफसीर है और तफसीर रवाई है। इसके अलावा भी हमारे बुज़ुर्गों ने छोटी बड़ी तफसीरें जिनमें अहादीस अहलबैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को जमा किया गया है आयात के ज़ैल में, यानी आयतों के ऊपर लफ्ज़ी, नहवी, सरफ़ी, कलिमाती गुफ्तगू करने के बजाय, फ़साहत व बलागत उजागर करने के बजाय और अपनी तरफ से किसी आयत के माना करने के बजाय, इन बुज़ुर्गवारों ने बेहतर समझा कि आयात की रोशनी में जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम ने बयान किया है उसको जमा किया जाए और उससे आयत के मानी और मतालिब को समझा जाए। क्यों? इसलिए कि क़ुरान की समझ, क़ुरान की तफसीर व तावील को जानने वाले मुखातबीन क़ुरान यानी हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम हैं। मैं नहीं कहता दूसरे लोग तफसीर समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, लेकिन आयात के मानी को लुग़त की मदद से, नहव सर्फ़ और अदब की मदद से समझना और है, और आयात क़ुरानिया की तफसीर वाक़ई को और आगे बढ़िए उसके बातिन यानी तावील को समझना दूसरी बात है। कुरान मजीद ने साफ़ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है कि कुरान के बातिन को, कुरान की तावील को या खुदा जानता है या वो लोग जानते हैं जो इल्म व हिकमत व दानिश व बीनिश में रासिख हैं, यानी हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारी कुछ तफसीरें वो हैं जो सिर्फ़ रवाई हैं, हदीसी हैं, यानी उन अखबार और अहादीस पर मुश्तमिल हैं जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से आयात के बयान के ज़ैल में, आयात के बयान के तौर पर उन्होंने इरशाद फरमाई हैं। उन्हीं तफसीरों में से एक तफसीर अल्लामा शरफ़ुद्दीन नजफ़ी की किताब तावीलुल आयातिल बाहिरात है। ये एक जिल्द में भी और दो जिल्द में भी छपी है। मुफीद तफसीर है, तफसीर कुम्मी की तरह से, तफसीर अय्याशी की तरह से ये भी तफसीर है। इस तफसीर में अल्लामा शरफ़ुद्दीन नजफ़ी नक़ल करते हैं कि एक रोज़ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाब सलमान फ़ारसी बहुत ज़्यादा खुशहाल पहुँचे और आपने आकर के पैगम्बर इस्लाम से एक वाक़या नक़ल किया। इस वाक़े को बयान करने पर तवज्जो करें। जनाब सलमान फ़ारसी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आज मैं जब बिन्त रसूल के घर हाज़िर हुआ तो मैंने देखा कि जनाब सैयदा आराम फरमा रही हैं और गहवारे में, झूले में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मैंने ये एहसास किया कि जैसे झूला झुलाया जा रहा है, चक्की चल रही है, अपने आप झूला झूल रहा है, चक्की चल रही है। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। आखिर इसकी हकीकत क्या है? याद रहे कि ये वाक़या मुख्तलिफ़ तरीक़े से नक़ल हुआ है। जनाब सलमान फ़ारसी कैसे पैगम्बर इस्लाम से नक़ल कर रहे हैं? क्या उन्होंने सिर्फ़ झूला झूलते हुए देखा या चक्की चलते हुए देखा? तो फिर उन्होंने क्या फ़रिश्तों को देखा? नहीं। जनाब सलमान फ़ारसी पहुँचते हैं पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं इस मंज़र को देख करके बहुत खुश हुआ, लेकिन इसकी हकीकत मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ। उस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने पहले तो ये बयान किया कि चक्की चलाने वाला भी फ़रिश्ता, झूला झुलाने वाला भी फ़रिश्ता, और जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा काम करते करते थक गई थीं और वो सो रही थी, लेकिन आपके हाथ में जो तस्बीह थी वो हरकत में थी, जिससे तस्बीह की आवाज़ आ रही थी। जनाब सलमान फ़ारसी
सवाल करते हैं, अय अल्लाह के रसूल ये कैसे? तब आपने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी ज़िक्र खुदा से कभी गाफिल नहीं होती। खुदावंद मुताल ने चाहा कि सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा जो काम करते करते थक गई हैं उनके ज़िक्र का सिलसिला बाकी रहे, इसलिए एक फ़रिश्ते को तैनात किया है जो तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को का विर्द कर रहा है। पैगम्बर इस्लाम ने उस वक्त जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा और बक़िया मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की खिलकत का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, ए सलमान फ़ारसी, हम तो उस वक्त भी मौजूद थे जब ये कायनात मौजूद नहीं थी। एक चीज़ बीच में बयान करना भूल गया, वो ये है कि जनाब सलमान फ़ारसी ने अज़मत अहलबैत ताहिरीन को जानना चाहा और इसमें एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस तरीक़े से अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करें कि मेरी मोहब्बत में, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपके अहले बैत से, लेकिन चाहता हूँ कि और उसमें इजाफ़ा हो जाए। तब पैगम्बर इस्लाम ने कायनात की तख्लीक़ से पहले अपने अनवार, अहले बैत ताहिरीन के अनवार की खिलकत का तज़किरा किया और ये इरशाद फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर से खुदावंद मुताल ने जन्नत को और हूरों को खल्क़ किया है और फिर फ़ज़ाइल व मुअज़्ज़ात, फ़ज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत ताहिरीन को बयान करना शुरू कर दिया। तो जनाब सलमान फ़ारसी जो पैगम्बर इस्लाम से न जाने कितनी मरतबा अहले बैत ताहिरीन के फ़ज़ाइल सुन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में ये तमन्ना थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुअज़्ज़ात, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ज़ाइल अहले बैत को सुन सकें। जब सलमान फ़ारसी जैसा अज़ीमुश्शान सहाबी पैगम्बर इस्लाम की ज़बानी ये चाहता है कि बार बार अहले बैत ताहिरीन की अज़मत को जाने, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को सुने, ताकि उसके दिल में अहले बैत ताहिरीन की मज़ीद मोहब्बत हो जाए, तो फिर हमें भी सबक लेना चाहिए। हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व मुअज़्ज़ात को सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हमारे दिल में इज़ाफ़ा हो जाए, बल्कि मोहब्बत में इज़ाफ़ा होने के साथ साथ हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि उनकी सीरत पाक को भी अपनाएं, उनके नक्श कदम पे भी चलें। खुदावंद मुताल सदक़े में अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ज़ाइल व मुअज़्ज़ात अहले बैत को सुनने, समझने और उसको हज़म करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और साथ ही उनके किरदार को अपनाने और उनकी सीरत पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।